सावन के महीने में, इसी बरसात में आपके गांव से, आपके इलाके से बाबा धाम के लिए कांवड़ यात्री भी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। अब आपको विचार करना है कि वो सारे कांवड़िया क्यों बाबा धाम जा रहे हैं, क्यों गंगा जल लेने जा रहे हैं, क्या करेंगे उन गंगा जल का, उनका मकसद क्या है। क्योंकि ये सावन का महीना है और इस देश में हिंदू परंपरा में जो बड़े नामी गिरामी भगवान हैं वो हैं भोले शिव शंकर। तो शिव शंकर से ही पूछते हैं, भोले भंडारी से ही पूछते हैं कि वो कहाँ रहते हैं और क्या उन्हें वाकई में कांवड़िया जो जल लेके जा रहे हैं ढूंढ पाएंगे हरिद्वार में या गंगोत्री में या बाबा धाम में या अमरनाथ में, कहाँ मिलेंगे वो। ये आज सही तरीके से समझना है। और सचमुच में भोले शंकर क्या कहते हैं शिव पुराण में, शिव पुराण में माँ पार्वती अपने पति देव शंकर से सवाल कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर रूप है कि आपको लोग कांवड़ लेके ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन पहले लोग अमरनाथ की गुफा में गए थे, वहां आप एक हफ्ते तक नहीं टिके और आपका रूप गायब हो गया, जो कई महीने तक टिकता था। उसके पहले लोग केदारनाथ की यात्रा किए, चार धाम की यात्रा किए, आखिर आप रहते कहाँ हैं? कोई पक्का पता ठिकाना भी है कि लोगों को दौड़ाते रहते हो? भोले भंडारी मुस्कुराए और अपनी पत्नी माँ पार्वती को उत्तर देते हुए कहते हैं, इदम तीर्थम भ्रमन्ति तामसः जनाः आत्म तीर्थम ना जानन्ति कथम मोक्षो शृणो प्रिये। वो कहते हैं कि हे पार्वती, लोग ये तीर्थ वो तीर्थ भटकते रहते हैं, कोई सात्विक समझ के लोग नहीं हैं। ये लोग तामस से भरे हुए लोग हैं, इनके चित्त में अंधेरा है, इनको समझ और ज्ञान बुद्धि नहीं है, सात्विकता नहीं है। ऐसे लोग इस तीर्थ में उस तीर्थ में भटकते रहते हैं, क्योंकि ये अंधेरे से अंधेरे की यात्रा करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं शिव शंकर कह रहे हैं, भोले भंडारी शिव पुराण में ये वक्तव्य है, आप जाके देख सकते हैं। आखिर ये तामस से भरे लोग, जहां वेद में ये मंत्र है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लियो चलो, ये तामस से भरे लोग आखिर तामस क्यों नहीं है? जिन बच्चों को बढ़िया डिग्रियां हासिल करनी चाहिए और देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए, वो लड़के अपनी पढ़ाई बंद करके अभी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। क्या सचमुच में इन्हें शंकर मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, परम सत्य मिलेगा, परमात्मा मिलेगा कि ईश्वर का दर्शन होगा? इदम तीर्थम भ्रमन्ति तामसः जनाः आत्म तीर्थम ना जानन्ति, आत्म तीर्थम ना जानन्ति कथम मोक्षो। ये इनको मोक्ष कैसे मिलेगा? आत्म तीर्थ नहीं जानते। आत्म तीर्थ कहीं बाहर होगा। आप सोच सकते हैं दुनिया भर में जितने भी तीर्थ हैं, जैसे ईसाइयों के लिए यरूशलेम, वो वहां है, यरूशलेम जाना पड़ेगा, यूरोप जाना पड़ेगा, तब ईसाइयों का तीर्थ पूरा होता है। मक्का मदीना जाते हैं तब जाकर के मुसलमानों का तीर्थ पूरा होता है। ऐसे ही आप लोग हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं और काशी बनारस जाते हैं, तब आपके तीर्थ पूरे होते हैं। चार धाम की यात्रा मैंने भी किया था। अभी कोई 2 बरस पहले इसी सीजन में मैं भीगते हुए बारिश में समझने के लिए गया कि हमारा देश, हमारे देश के श्रद्धालु भक्त लाखों की तादाद में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? और लोगों को मैंने देखा, लोग पालकी पर सवार हैं, एक एक क्विंटल के लोग हैं, बड़े खानदान से आते हैं। जैसे मुकेश अंबानी का बेटा है ना, क्या नाम है उसका, अनंत अंबानी, क्विंटल भर का होगा। ऐसे मोटे ताजे लोग, पैसे वाले लोग भगवान के दर्शन के लिए दूसरों के कंधे पर सवार हैं।
घोड़े खच्चर गधे पर बैठ के जा रहे हैं। बताइए भगवान इनको दर्शन देंगे? खुद के हाथ पैर का उपयोग करते, खुद का पसीना बहाते, तो एक बार संभावना भी बनती कि आप तपस्या कर रहे हो, प्रकट होते और भगवान भोले शिव शंकर। लेकिन आप दूसरों को सताकर, वहाँ जो घोड़े गधे खच्चर पर बैठते हैं लोग, लगातार एक पहाड़ी यात्रा है, रफ्तीला, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कितने घोड़े खच्चर गधे मर जाते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है। सोचे जरा, हमारा वो देश जहाँ संत तुकाराम कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे और रास्ते में जब चिलचिलाती धूप में एक गधा छटपटा रहा था, अपनी कांवड़ के सारे पानी जो 10-20 लीटर रहा होगा उस गधे को पिला दिया। उनके लोगों ने कहा, आपका तो भंग हो गया, ये तीरथ व्रत सब भंग, बेकार आपका इतनी बड़ी यात्रा और मेहनत करना। उस संत तुकाराम ने कहा था, नहीं, मेरा भोला तो इसी गधे में बसता है, तृप्त हो गया है, कितना शांत हो गया, छटपटा रहा था, मरने के कगार पर था। ये दिव्य दृष्टि वाला देश आज संतों को भुला दिया है, धर्म के नाम पर पाखंड के रास्ते पर आ गया है, कर्मकांड के रास्ते पर आ गया है। जो हमारा देश विश्व गुरु रहा है, अध्यात्म के शिखर को छुआ है और बड़ी से बड़ी मनीषी जैसे वेद व्यास जी महाराज, जिनके जन्म जयंती को आषाढ़ पूर्णिमा के नाम पर हमने मनाया है, ऐसे तमाम ऋषि ब्रह्मर्षि मुनिजन विदेशों में जाकर के भारत का ज्ञान बांटे थे, वो हमने अध्यात्म भुला दिया है। और ऐसे ही कांवड़िया बनकर, छलिया बनकर और भी बहुरूपिया बनकर हम आज दर बदर भटक रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो कुछ भी अभी सावन के महीने में होने वाला है, और सावन सोमवारी के दिन हमारी माँ बहन बेटियां लंबी लंबी कतार लगाएंगे स्वयं भोले भंडारी के मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए। वहां वो जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। भूल गए हमारे ऋषियों की बातें, भूल गया विज्ञान, भूल गया ज्ञान। बेल की पत्ती को जब वो नए नए कोपलों के रूप में आते हैं, हमें खाना चाहिए। बरसात के सीजन में जितने फोड़े फुंसी होने वाले हैं वो कभी नहीं होगा। बेल की पत्तियां ब्लड प्यूरिफायर है, हमारे पुरखे जानते थे, लोग भूल जाएंगे, इसलिए उन्हें भगवान से जोड़ दिया। हमने भगवान के पत्थरों को पकड़ लिया, हमारी बुद्धि पथरा गई और बेल पत्तियों को हम शिव शंकर के उस चिन्ह पर चढ़ा करके नालियों के रास्ते डस्टबिन में डाल देते हैं, दूध बहाए जाते हैं, कीमती और भी मिष्ठान बहा दिए जाते हैं, मेवा मिष्ठान बर्बाद कर दिए जाते हैं। जहां हमारे देश में लाखों बच्चे भूख से तड़प कर मर जाते हैं। सोचिए, ये विचार का मंच है, कबीर का मंच विचारने का मंच है, विवेक करने का मंच है। यहाँ विश्वास करना नहीं है, यहाँ विश्वास करना नहीं सिखाया जाता है। यहाँ श्रद्धा तो करो लेकिन सत्य को जानकर, श्रद्धा सच्चाई के साथ होनी चाहिए और अनुमान कल्पना से दूर अनुभव का ज्ञान यहाँ दिया जाता है। मैं जब अभी 2 बरस पहले 4 धाम की यात्रा पर केदारनाथ में था, लगभग 20 किलोमीटर मैं पैदल चल के गया था। टांगों में दर्द हो गया था, घुटने और ये पिंडलियों में भयंकर दर्द होता था, अगला कदम उठाना मुहाल हो गया। लेकिन फिर भी मैंने कहा, जब बूढ़े लोग जा रहे हैं तो मैं तो अभी जवान हूँ, और मैं चला और पहुंचा था। तो वहां जब मैंने देखा जाकर के, तो उसी समय भोले भंडारी के नाम से एक बढ़िया भजन आया हुआ था मार्केट में और खूब जोर शोर से चल रहा था। उसको हम समझेंगे तब भोले भंडारी शिव शंकर ईश्वर कहाँ रहते हैं उसका असली पता बता रहे हैं। वो आप सब जानते हैं, सबको मंत्र मालूम है। क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम। आप लोग भी गाएं जिनको याद हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। कहाँ? बाबा धाम बिंदम।
सदा वसंतम बाबा धाम विंदम है कि अमरनाथ विंदम है कि केदारनाथ विंदम है कि उज्जैन के वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना हमारे देश में, कहाँ भी रास्ते हैं ये। शिव अपने बारे में बता रहे हैं, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, जो कर्पूर गौरम है, एकदम धवल है, श्वेत है और सुंदर रूप के साथ है, करुणा का अवतार है ईश्वर। संसार सारम, पूरे संसार का वो केंद्र बिंदु है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, और गले में सांपों का माला है, लेकिन बैठते कहाँ हैं? सदा वसंतम, सदा वसंतम मतलब क्या होता है? केवल सोमवार का दिन? सदा मतलब क्या होता है? ओनली मंडे या सोमवार? नहीं। क्या सिर्फ सावन का महीना? नहीं। सदा का मतलब होता है हमेशा, सदा, हर दिन, हर रोज, हर पल, हर क्षण, कहाँ भी रास्ता है। सदा वसंतम हृदयारविंदम, हृदय कहाँ होता है? वो मगरमच्छ और बंदर की कहानी जानते होंगे, जो कहता है कि मेरा हृदय तो ऊपर पेड़ पर रहता है, और चकमा दे दिया बंदर ने मगरमच्छ को, और मगरमच्छ बिल्कुल ठगे गए ना। तो हृदय कहाँ है हम सबका? यहाँ बाईं तरफ, यहाँ हमारा दिल धड़क रहा है, रात में सोने पर भी ये धड़कता है, यही वो बैठा हुआ है। इसी शरीर में, इसी घट में ईश्वर है। और हम कहाँ खोज रहे हैं? नदी में, पहाड़ में, पत्थर में, आसमान में, चांद सितारों में, पाताल में, खोह में, दूसरे देशों में, जहाँ बताया गया है वहां आदमी दौड़ रहा है, अपने को खोजना बंद कर दिया है। ये इस विज्ञान युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम अपनी शांति को, अपने सुख को बाहर खोज रहे हैं, क्योंकि हम अंधेरे से बाहर आए हैं, हमारी इंद्रियां बाहर खुलती है, आंख, कान, नाक, जीभ, चाम, इसलिए हम हर चीज को बाहर से चखते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं और भोगते हैं। ये सारे भोग विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाहर हैं, इसीलिए हम ईश्वर को भी बाहर ढूंढते हैं, और यहीं पर भारत भटक जाता है। हम उपनिषदों के पुत्र हैं, उन ऋषियों के जिन्होंने बताया था, क्या बताया था? तत्त्वमसि, वही तू है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है। और ऐसे ऋषियों ने अपने लिए कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। तो लोगों ने कहा, आप गुरुजी ईश्वर हैं, बैठे हैं, वो कौन है? तब कहा था, उपनिषद का मंत्र कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये सारे लोग बागों के अंदर जो आत्मा है, ये सभी आत्मा ब्रह्म है, जो कि कीड़ी से लेकर कुंजर तक है। हर प्राणी के अंदर वही बैठा है, वही बसता है। ये कौन बोल रहा है? स्वयं भोले शंकर बोल रहा है। और हजारों साल से उपनिषद, जो कि वेद का ही हिस्सा है, सार निचोड़ है, वेदांत को ही उपनिषद कहा जाता है, उसी को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। तो ये निकल के आती है बात। लेकिन हम कहाँ भटक गए? आज हमारे बच्चे, जिनको इसरो में जाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना चाहिए था, वो कांवड़ लेके चल रहा है। उन बच्चों को जो काकरोच जनता पार्टी के नाम से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही बच्चे आज, जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, शिक्षा मंत्री को घर भेज दिया, वो नीट पेपर के घोटाले के नाम पर, ठीक है यहाँ तक, लेकिन तुम बच्चे अब जंतर मंतर से आकर किस जंतर मंतर में जा रहे हो? किस बाबा के चक्कर में पड़ गए हो? और हरिद्वार में ये बच्चे जाकर के गांजा फूकेंगे। आज जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि इन बच्चों ने मुझे तो गाली दिया, मेरी माँ को भी गाली दिया, उनको भी दर्द है, पीड़ा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे गलती हुई होंगी प्रधानमंत्री से, लेकिन बच्चों को भी इतना अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? आज हम सब, जिनमें आप सब बड़े बैठे हैं, दादा, बाबा,
और सास ससुर के रूप में, ताऊ ताई के रूप में, बड़े बुजुर्ग अभिभावक गार्जियन आप बच्चों को नहीं सिखाते हैं, इसलिए ये भारत की दुर्दशा हो रही है। ये सारे बच्चे जो कल आपके गांव से जाएंगे या फिर भागलपुर के इलाके से निकलेंगे, खगड़िया से, मधुबनी से, मुंगेर से, अररिया से, जहां से भी निकलेंगे ये बच्चे आपके बिहार राज्य से, बाकी देश के और कोने कोने से, इन बच्चों को मैंने 2 बरस पहले हरिद्वार में था, सावन में 4 धाम करके हरिद्वार आया, तो ये बच्चे क्या कर रहे थे, बिल्कुल धड़ल्ले से कांवड़ लिए हैं, जल भी भरा हुआ है और क्या कर रहे थे, तंबाकू गुटखा तो खा रहे थे, सिगरेट का कस भी लगा रहे थे। इतने पर भी रुक जाते रोड पर तो समझ में आता है ये बच्चे जब कांवड़ यात्रा करके जब रुकते हैं और डुबकी लगाते हैं, हरिद्वार में निकलते हैं, तो वहां पर सो कॉल्ड बाबा लोग बैठे हैं, गेरुआ वस्त्रधारी, जटाजूटधारी, तिलकधारी, ये लोग वहां पर गांजा पी रहे हैं, चिलम फूंक रहे हैं। और हमारे इस देश की जवानी, इस देश की ऊर्जा नशे में धुत हो रही है। सोचिए जरा आप लोग, मेरी बात कड़वी लग सकती है, किसी को बुरा लगे तो मुझे भी खेद है, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, मैं कोई रूस का नहीं, अमेरिका का नहीं, मैं इसी मिट्टी में मैं भी पैदा हुआ हूँ आपके साथ। मुझे भी दर्द है इस देश के बच्चों का, ये भविष्य है। यहाँ हमें भगत सिंह पैदा करना है, अशफाक उल्लाह खां पैदा करना है, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा करना है, झलकारी बाई, अवंतिका बाई और रानी लक्ष्मीबाई चाहिए, और कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स चाहिए, मुर्मू चाहिए, प्रतिभा पाटिल चाहिए, इंदिरा गांधी चाहिए। लेकिन नशा में हमारी माँ बहनें, भाई बंधु और खास करके युवा पीढ़ी इस तरीके से जाएंगे, ये जेन जी, तो फिर तकलीफ तो मुझे भी होगी, क्योंकि मुझे फिर से वापस पटरी में लाने में बहुत समय लगेगा, मेरा जीवन छोटा हो जाएगा। स्वयं शंकर को हम नहीं समझ रहे हैं, शंकर को हमने आज गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया है, नशेबाज बना दिया है, और गलत पोस्टर छापे जा रहे हैं पार्वती के साथ, जैसे कोई फिल्म के हीरो हीरोइन आपस में किसिंग करते हैं, ऐसे भी विभत्स और देश को बर्बाद करने वाले, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने वाले दृश्य भी आज बाजार में बिक रहे हैं। इन पर आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए, अपने गांव के आसपास, बाजार में, जहां भी दिखे उन्हें फाड़ो और फेंको, और इसके कंपनी तक जाओ, कहाँ ये प्रिंट होता है, कौन छापता है। ऐसे ही देश, इतने बड़े योगी स्वयं कैलाश में बैठे हैं, उनके लिए कहा जाता है ध्यानी योगी को हमने गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिया, हमने अपने ही भगवान का मिट्टी पलीत कर दिया है। इसीलिए इस देश में चोर उचक्के बदमाश पैदा हो गए हैं, जो राम मंदिर के ट्रस्ट में जाकर के भ्रष्ट हो गए और अपने ही आंखों, अपने ही भगवान को लूट डाला। बताइए, इस देश में करोड़ों की लूट हो गई राम मंदिर में, और हम चुपचाप बैठे हैं, मुंह ताक रहे हैं, कोई न गिरफ्तार हो रहा है, न सजा हो रही है, न कोई अनाउंसमेंट आ रहा है। कैसा है हमारा देश, जहां भगवान को ही उनके पुजारी लूट डालते हैं। बाहर दीवार पर लिखा है, वहां है, बाहर दीवार पर क्या लिखा हुआ है, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में। तो क्या हमारा भगवान पत्थर हो गया? उनकी नजर नहीं है, वो क्या प्लास्टिक है कि धातु है, अष्ट धातु है कि मिट्टी है, क्या है जी? जरूर चोरों को मालूम रहा है कि कोई भगवान नहीं है, पत्थर को, जिसको अरुण जी ने साउथ इंडिया से काले रंग का वो मूर्ति बना के बैठा दिया है, उनको मालूम था और इसीलिए उन्होंने ये लूट कांड किया। जो भी लूटा हो, ABCD पकड़े जाए, उनका नतीजा आए देश के सामने। तो हम लोग अध्यात्म प्रधान देश के नागरिक हैं। अध्यात्म रहा है मतलब आत्म ज्ञान, स्वयं का बोध। तथागत बुद्ध महावीर ने ये बताया है। हम कर्म कांड में आ गए, पंडितों के जाल में फंस गए और इन्होंने दुनिया भर के नौटंकी रच करके, उल्टा सीधा अंतर मंतर रच करके हमें कर्म कांड में फंसाया, सोलकनों को फंसाया, ST SC OBC को फंसाया, इन्हें दलित और नीच कहा। तुम पैर से पैदा हुए हो, शूद्र हो कहा गया। बताइए, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो वेद के मंत्र का ही हवाला देते हैं। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृता ऊर्ध्वस्य देवस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ये मंत्र कहता है
कि कर्म के आधार पर जो विवेकी हैं, बुद्धिशाली हैं, समाज का संचालन कर सकते हैं, ऐसे जो ज्ञानी गुणी लोग हैं, ये सब ब्राह्मण हैं। वहाँ कोई जाति नहीं है। कर्म अच्छा है तो कोई जाति नहीं लगती है, सब ब्राह्मण कहलाते थे। जन्मना जायते ब्राह्मणा, जन्म से ही ब्राह्मण हैं वो लोग, यदि ज्ञानी गुणी है तो। और जो पावरफुल लोग हैं, बाजू से ताकतवर हैं, जैसे अभी आर्मी में आपके बच्चे नहीं जाते, तेली के, मुराव के, चमार के, कुम्हार के, पाल के, पासी के, सबके बच्चे जाकर बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे हैं, पाकिस्तान से और चाइना से। क्या वहाँ कोई ब्राह्मण का बच्चा जाता है? कोई 2-4 निकल जाएंगे, वरना सारे बच्चे इनके आते हैं। उन्हें शूद्र कह दिया गया है। सारे क्षत्रिय हैं वो बच्चे, जो भले ही नीची जाति में, जो तथाकथित जाति है बनाई हुई। तो कर्म के आधार पर वेदों में निर्धारण था, जो बैठ करके वाणिज्य व्यापार कर सकते थे, किसान हो सकते थे, कर्षण करके अनाज धरती से निकाल सकते थे, उन्हें वैश्य कहा गया है। और जो लोग ना पढ़ने लिखने में माहिर हैं, जिनका बुद्धि कमजोर है और जो ताकत से भी कमजोर है, वाणिज्य व्यापार, खेती किसानी भी नहीं कर सकते थे, उन्हें केवल शूद्र कहा जाए। उनमें ब्राह्मण के भी बच्चे होते थे, शूद्र में उनकी गिनती होती थी, और वो देश गांव की सफाई और मोटा कर्म करते थे। तो ईश्वर के बारे में हम खोजने चले हैं। स्वयं शंकर कहते हैं कि मैं लोगों के हृदय में बैठा हूँ, सदा वसंतम हृदयारविंदम, और भवम भवानी सहितम नमामि। अकेले नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी आदि शक्ति देवी के साथ बैठा हुआ हूँ। तो आपके अंदर जब ऊर्जा जगेगी, आपकी चेतना जगेगी, तो आपके अंदर बहुत बड़ी काबिलियत आएगी। इसको आज के बच्चे समझे, ये लड़के जो बैठे हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी, एक बड़ा नाम है बिहार का, बड़ा क्रिकेटर बन गया है, तेंदुलकर और कोहली के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, यदि वो सही कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के साथ खेलता रहे। ऐसे ही पैदा नहीं हो गया, कांवड़ लेके चला तो वो पैदा नहीं हुआ है। कभी देखे हो रोहित शर्मा कांवड़ लेके जा रहे हैं, कोहली कांवड़ लेके जा रहे हैं, या फिर अनिरुद्धाचार्य का लड़का जो अभी कथा करना शुरू कर रहा है, वो कांवड़ लेके गया? जय किशोरी, चित्रलेखा, ये सब कांवड़ यात्रा करते हैं। अनिरुद्धाचार्य के बाप को देखा कभी कांवड़ यात्रा करते हैं? वो खुद भी नहीं करते, उनके घर से कोई नहीं करते। कथा बैठकर ये करते हैं, बड़े मजे से इनकी महिमा गाएंगे। आप लोग वैसे ही पहले भी पढ़ने से वंचित किया गया है, आज भी पूरी प्लानिंग है सरकार की भी, सिस्टम की भी और कथाकारों की, कि आप लोग बुद्धिहीन बने रहें और हम आप पर राज करते रहे। इसीलिए सरकार आपको शराब खिलाती है, गांव-गांव ठेका खोलती है, और कथाकार लोग भी ये लाइन जो मैंने बताया, ये मंत्र कभी कथा में नहीं बोलते। जितने बड़े बड़े कथाकार हैं, ये महिमा गाएंगे, ऐसा वैसा, उल्टा सीधा, बेसिर पैर की। और सच्चे ज्ञान जो स्वयं शिव महापुराण में शंकर बोलते हैं, और इस मंत्र में जो अपना जिक्र कर रहे हैं कि मैं हृदय में बैठता हूँ। लेकिन नहीं, इस देश में ऐसे ही होता आया है। जिस राम को राम मंदिर में लूट दिया गया है, वो दशरथ नंदन श्री राम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनके लिए काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा है? राम कहाँ बैठे हुए हैं? हम कबीर साहब को भी समझेंगे कि सचमुच में कबीर साहब ईश्वर को कहाँ बताते हैं, लेकिन ये आखिर में समझेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कबीर साहब की वाणी बड़ी कड़वी है। नीम का काढ़ा जैसे पिलाया जाए, जमाल गोटा का पत्थर का चूरा जैसे पिलाया जाए, ऐसा है। इनको बर्दाश्त करने के लिए बड़ा से बड़ा कलेजा चाहिए साहब। और गजब की बात है कि अभी गुरु पूर्णिमा के दिन सारे कथाकार लोग सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि कबीर साहब ने सबसे ज्यादा गुरु की महिमा को गाया है। गुरु को जितना अच्छा कबीर साहब ने समझा है, सरलता से, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोर। गुरु गोविंद खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मता।
गुरु कैसे हैं? कुम्हार जैसे, बाहर से ठोक ठोक करके घड़ा बनाता है और अंतर हाथ सहार दे। हमको भी चोट मारता है, शब्दों के बाण मारता है, थप्पड़ मारता है, हिलाता है, झंझोड़ता है, क्योंकि हमें जागना है और हमको उनको हमें जगाना है, हमारी चेतना को। इसलिए कबीर साहब झंझोड़ते हैं, हिलाते हैं। लेकिन क्यों? साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। साहब कहते हैं कि गोविंद को बताने वाले गुरु हैं। कोई ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह ताला कोई भी होगा, ABCD, उनको बताने वाले कौन हैं? स्वयं गुरु हैं। इसलिए मेरे लिए गुरु सबसे बड़े पूज्य हैं। और फिर गोविंद का नंबर आता है। गोविंद मतलब आत्मज्ञान, जो हमारे हृदय में ईश्वर रूप में बैठा हुआ है, इसकी यहाँ पर बात होती है। तो राम क्या कहते हैं? स्वयं राम ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं? कभी आपने विचार किया? रामायण पढ़ते होंगे, अखंड पाठ करते होंगे, रामलीला भी खेलते रहे हैं, अभी भी मंचन होता होगा। अरुण गोविल की रामलीला यानी रामायण सीरियल भी आपने देखा होगा। लेकिन कहीं पर पता चला कि ईश्वर कहाँ है? राम स्वयं क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? स्वयं प्रकृति पार प्रभु उर्वासी। ये रामायण की चौपाई है। प्रकृति पार प्रभु उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति पार है और हम उसे नदी नालों में ढूंढ रहे हैं। प्रकृति मतलब पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, बड़ी ऊंची चोटी पर जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर भी लोग उन्हें ढूंढने जा रहे हैं कि शायद ईश्वर मिल जाए। कैलाश में चढ़ते चढ़ते कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां ढूंढते हैं। प्रकृति पार प्रभु वो ईश्वर उर्वासी। उर मतलब क्या होता है? बोलो जी, उर मतलब क्या होता है? उर मतलब उसी से एक शब्द बना है उर्वशी। उर मतलब हृदय होता है, जो हृदय में बैठा हुआ है, वही परम सत्ता ही प्रकृति पार प्रभु उर्वासी। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वो ब्रह्म है, बड़ा से बड़ा है। विद्वाद ब्रह्म, बड़ा से बड़ा है, वो महान से महान है। अणोरणीयाम महतो महीयान। वो प्रभु, वो ईश्वर सबसे बड़ा है, लेकिन बैठा कहाँ है? अंगुष्ठ मात्र हृदय में उनका वास होता है। इसलिए लौटना है, अपनी चेतना को लौटाइए। सिर्फ हवन, तर्पण, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा, नियम धियम में मत रहिए, लगातार करिए। कभी जाइए तीर्थ यात्रा, घूमना हो, देखना हो, तीर्थाटन जाइए, लेकिन भूल मत करिएगा कि वहां ईश्वर मिल जाएगा। जब अपने ही मंदिर में स्वयं राम सुरक्षित नहीं है, ऐसे ही मथुरा के कृष्ण मंदिर को भी लूट डाला। और तो और जो जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी है, वहां भी चोरों ने सोने चांदी लूट लिया। और ये चोर कहीं बाहर से नहीं आते, ये चोर मंदिर के ही पुजारी होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। जो ट्रस्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके ट्रस्ट के लोगों ने चंपत राय के कंपनी ने ही कहा जाता है कि इसे लूट डाला है। सच्चाई क्या है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं तो आप लोगों से जो सुनता हूँ वो बोलता हूँ, लेकिन माथे पर बड़ा कलंक है भाई। मुझे बहुत दर्द होता है। दुनिया में ये बात फैल रही है कि भारत धार्मिक देश, भगवानों का देश, अपने ही मंदिर में भगवान बैठाकर उनके चढ़ावे को, चंदा चोरी को रोक नहीं पाए, और चंदा चोरों ने हजारों करोड़ लूट लिया है। कितने मतलब शर्म की बात है भाई। ये देश के माथे पर कलंक है, लेकिन अब जागना हो गया। उसके लिए रोना नहीं है, जागना नहीं, रोना नहीं है, अब जागना है। और उसी जागने के मुहिम में हम यहाँ आपके गांव मिथौरा आए हुए हैं। दुर्गा चौक में शिव शंकर भक्तराज के दरवाजे पर ये आप यहाँ बिहार के सीतामढ़ी में, जहाँ जानकी माता का देव स्थान है, यहाँ ये कथा चल रही है, सत्संग चल रही है। स्वयं श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश करते हैं, किनका? आत्म ज्ञान बांटते हैं। किनको? अर्जुन को। वो क्या कहते हैं? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सर्वभूता नाम। देख लीजिए जरा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इतना साफ साफ बताते हैं ईश्वर को। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर
सभी भूत प्राणियों में, भूत मत वाला नहीं, भूत का मतलब होता है मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ शरीर, इसे कहते हैं भूत प्राणी। क्योंकि शरीर में प्राण बैठा हुआ है, चेतना बैठी हुई है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, इसी हृदय गुहा में ये ईश्वर स्वयं विराजमान है। बताइए, इतना बड़ा फरमान है। और हम वृंदावन में, गोकुल में उन्हें ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, दही हांडी के खेल में ढूंढ रहे हैं, और तो और कृष्ण के नाम पर इस देश के मूर्धन्य विद्वानों ने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिख दिया। जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, उन्हें भोग विलास करने वाले इतने विलासी बना दिए कि ये आजकल जो आप YouTube पर पोर्नोग्राफी देखते हैं, पोर्नोग्राफी, अश्लील फिल्में, इससे भी गंदा और विभत्स वहां पर वर्णन कर दिया गया। मेरा माथा शर्म से झुक जाता है, और क्या करूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, वरना इन किताबों पर बैन लगवा देता। बताओ, इतने बड़े 16 कलाओं से युक्त जिन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहा गया है, उसे इस तरीके से विभत्स और विकृत रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ईश्वर कृष्ण भी कहते हैं कि इधर बैठा हुआ है, शंकर भी कहते हैं, राम भी कहते हैं। अब किसको देखते हैं? चलो, ये तो भगवानों के दर्जा में आते हैं। भगवान नाम से हम इन्हें जानते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें। थोड़ी बात हम संतों की करते हैं, महापुरुषों की करते हैं कि हमारे देश के मूर्धन्य विद्वान संत गुरुजन आत्मज्ञानी ये क्या कहते हैं। तो 2500 साल के पहले हम देखते हैं तो तथागत बुद्ध का जमाना रहा है, महावीर स्वामी उनके पहले हो गए हैं। तथागत बुद्ध का कहते हैं, अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो, उधार के दिए से मत चलो, वरना आप लूटे जाओगे। जब भगवान भी नहीं बचता है तो आप लोग किस खेत के गाजर मूली हो। अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो। लेकिन पूछा गया कि आखिर आपका ईश्वर, आपका वो सर्वश्रेष्ठ सत्ता, आप कहाँ रहते हैं? आपने अपने आप को कहाँ पाया? आप तो शुद्धोधन के लड़के थे, सिद्धार्थ के नाम से यशोधरा के पति हो, और राहुल के बाप हो, पिता हो, कपिल वस्तु आपकी राजधानी रही है। लेकिन आप सन्यासी हो गए, वर्षों तपस्या किया, क्या पाया? ईश्वर कहाँ है आपका? तब क्या कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही अत्तनो नाथो। स्वयं बुद्ध तथागत कह रहे हैं कि मेरा स्वामी, आपका स्वामी अपने ही भीतर विराजमान है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, ये आत्मा ही सभी शरीर का स्वामी है। को ही नासो पड़ोसिया, कहीं और इसे बाहर पड़ोस में, और पड़ोस के नाम पर नदी, पहाड़, जंगल, तीर्थ, व्रत में, किताबों में, हवन, यज्ञ, तर्पण में, कर्मकांड में, अठजाम में, मानसगाम में और अखंड पाठ में मत खोजो। ये कौन बोल रहे हैं? तथागत बुद्ध। सब समझा के बता रहे हैं हमको कि उसे अपने भीतर पाना है। वो ईश्वर सदा से यहीं बैठा हुआ है। भगवानों ने, जिन्हें हम स्वयं ईश्वर के रूप में देखते हैं, उनकी वाणियों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम कहीं बाहर नहीं हैं, हम तुम्हारे ही भीतर बैठे हुए हैं। ईश्वर को मालूम था, जब पहली बार ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी, जैसे कि मान्यता है हर मत, मजहब और परंपरा में कि इस सृष्टि को रचने वाला ईश्वर है। यहूदियों का कोई गॉड और लॉर्ड है, ईसाइयों का और मुसलमानों का कोई यहोवा, यूहन्ना या फिर अल्लाह ताला खुदा है। उन्होंने जब पहली बार ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो पहले क्या बनाया? नदी, पहाड़, समंदर, पर्वत, चांद, सितारे, जंगल और तमाम चीजें बना दिया। फिर पशु परिंदे बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए और अन्य जंगली जानवर सब बना करके जब कंप्लीट कर दिया, तब आखिरी में आदमी को बनाया।
और ध्यान में बैठकर सोचता है ईश्वर, आदमी तो बुद्धिशाली होगा, कीड़े मकोड़े पशु परिंदों से इन्हें मुझे बुद्धिशाली बनाना है, मनवाला बनाना है, इनके पास वाणी की शक्ति होगी। तो अंतर ध्यान हो करके मनुष्य बनाने के पहले देखता है कि मैं कहाँ रहूंगा, बना तो दूंगा, आखिरी विकल्प आदमी बनाना है, औरत और मर्द बनाना है, जेंट्स और लेडीज बनाना है। इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि ये बुद्धिशाली है, मंत्र जंतर पढ़ेगा और रात भर लाउड स्पीकर लगा करके अखंड पाठ करेगा 48 घंटे का, तो मेरा नींद हराम हो जाएगा। तो मैं कहाँ रहूंगा? यदि मैं अंतरिक्ष में ही चला जाऊं, धरती छोड़ करके, तो वहां पर यूरी गागारिन पहुंच जाएंगे, राकेश शर्मा पहुंच जाएंगे, वहां पर भी मेरा